आज के वीडियो में साथियों बात होगी डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से मधुमेह किन कारणों से होता है और इसका उपचार क्या है, ये सारी चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। आज का विषय है आयुर्वेद को लेके मधुमेह या डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 क्या है, इस विषय पे चर्चा होगी। मधुमेह किन कारणों से होता है और हो गया है तो किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के आप स्वस्थ हो सकते हैं, और साथ ही इसकी औषधि उपचार योजना क्या हो सकती है, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ में साथियों होता ये है कि आप जानते होंगे आपके शरीर में एक पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और ये जब निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तो आपके ब्लड में होता है, उसको तोड़ के वो सेल के अंदर ऊर्जा के रूप में या ताकत के रूप में कन्वर्ट करता है इंसुलिन। जब ये प्रक्रिया रुक जाती है, किस कारण से, इंसुलिन ना बनने के कारण से, तो उस समय टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है। जबकि दूसरी स्थिति में इंसुलिन तो बनती रहती है, पर जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है उसका परिपाचन सही ढंग से इंसुलिन नहीं करता, तो उस समय ये माना जाता है कि इंसुलिन के प्रति आपका शरीर जो है रेजिस्टेंस पावर विकसित हो गई है उसमें, और वो सही तरीके से आपका इंसुलिन जो बन रहा है वो काम नहीं कर रहा है, ये टाइप 2 कहलाता है। अब हम बात करें आयुर्वेद के हिसाब से, मधुमेह जो है वो बैठे रहते हैं जो लोग, सही तरीके से काम नहीं करते हैं, भोजन अधिक मात्रा में लेते हैं, शुगर है, आलू है और मीठे पदार्थों का अत्यधिक इंटेक करते हैं। उस हिसाब से उस ऊर्जा को परिपाचन करने के लिए अत्यधिक कैलोरी जो ले लेते हैं, उसके परिपाचन के लिए उतनी मेहनत या व्यायाम, एक्सरसाइज या शरीर की ज़रूरत के हिसाब से उतना कार्य होना चाहिए, तब उसका सही परिपाचन होता रहता है। लेकिन जब बहुत अधिक समय तक आलस्य में, या कहें कि एक बड़े लोगों में यह बहुत अधिक पाया जाता है, स्थूल शरीर होता जाता है, तो धीरे धीरे जो ब्लड शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके शरीर में जमा होता जाता है, और आपका जो शरीर है वो स्थूल आकृति हो जाता है। ग्लूकोज का सही परिपाचन ना होने से वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में ये जो ग्लूकोज है और इंसुलिन दोनों की मात्रा तो ज़्यादा होती है, लेकिन वो सही तरीके से काम ना करने के कारण से आपके शरीर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो आयुर्वेद में ये कफ दोष से उत्पन्न भी कहा गया है। हमारे सुश्रुत जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने इन्हें मधुर मूत्र के नाम से इस रोग की संज्ञा दी है। ये इस प्रकार के जो टेस्ट आजकल होते हैं ये तो होते नहीं थे। जब जिस व्यक्ति को ये शक होती थी कि इसको मधुर मूत्र की शिकायत हो गई, तो उसको एक एकांत स्थान में मूत्र करने को कहा जाता था। उसमें यदि चींटियाँ लगती थी तो ये माना जाता था कि इसको शुगर हो गई है। इसके होने के जो लक्षण हैं, तो एक तो बहुमूत्रता, रात में 3 से 4 बार आपको बाथरूम के लिए जाना पड़ सकता है, दिन में भी आपको बार बार बाथरूम लग सकती है, पसीना बहुत अधिक आना, और जो पिंडिकाएँ हैं यानी कि मस्से, तो ये कानों के पास में या आपके पेल्विक रीजन में ये मस्से हो जाते हैं, तो उससे भी एक संदेह होता है कि आपको शुगर हो गई है। टांगों में या जंघों में बहुत अधिक दर्द होता है, जैसे कोई खींच मतलब सकिंग कर रहा हो, जैसे कोई ऐसी मतलब ऐठन टाइप की होती है।
तो ये भी एक कारण इसमें होता है, टांगों में दर्द हो। कई बार इन चीज़ों से भी समझ में आता है कि जैसे कोई चीज़ लग जाए और वो ठीक नहीं होती, तो उससे भी एक संदेह होता है कि आपको शुगर की शिकायत हो गई है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेके 120 मिलीग्राम प्रति यूनिट होनी चाहिए। इससे कम होती है तब भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, और 160 से अधिक होने, पहले 180 से 160 रेफरेंस रेंज मानी जाती थी, लेकिन आजकल उसको घटा के 140 कर दिया गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 160 तक भी बहुत अधिक खतरे की कोई बात होती नहीं है। 160 से ऊपर लेकिन आप एक खतरे जो क्रॉस कर जाते हैं, एक लाइन जो खतरे की लाइन होती है उसको आप क्रॉस कर जाते हैं। बहुत सी बार खासकर महिलाओं में ये स्तन के नीचे वाले हिस्से में लाल लाल रंग के दाग दिखने लगते हैं और खुजली होती है, उनमें एक्जिमा टाइप का हो जाता है। गुप्तांगों में यदि खुजली हो या लाल रंग के चकत्ते बने तो समझिए आपको शुगर की शिकायत हो सकती है। आप उसका टेस्ट अवश्य करा लें। और प्रमेय पिंडिकाएँ तो मैंने पहले ही बताया आपको, प्रमेय पिंडिकाएँ के मस्से निकलते हैं, गुप्तांग के आसपास हो सकते हैं, पैरों में हो सकते हैं, आपकी जंघाओं में हो सकते हैं, कान के पास हो सकते हैं, या शरीर में कहीं भी मस्से बहुत निकलते हैं उसमें, तो वो भी एक सिम्टम। साथियों, बात करें कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, ताकि आपको ये समस्या होने ना पाए, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि जिस मात्रा में आप भोजन इनटेक करते हैं उस हिसाब से आपके शरीर से मेहनत या कार्य होते रहना चाहिए। तो जितना इनटेक हो उतना आउटटेक हो, जितनी कैलोरी आप ग्रहण कर रहे हैं उतनी कैलोरी आप खर्च भी कर रहे हो, तो ये बैलेंस बना रहता है। दूसरा, प्रसन्न रहने से भी शुगर की शिकायत नहीं होती है। दिल्ली में एक हास्य योग केंद्र है जहाँ पे सिर्फ हंसा के शुगर की बीमारी को ठीक किया जाता है। तनाव बहुत सी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है, तो ये भी कारण है। शुगर से बचे रहने के लिए आपको बहुत ही नियमित और संयमित जिंदगी जीनी चाहिए। अत्यधिक चाय का सेवन भी ना करें, अत्यधिक मीठे का सेवन ना करें, संतुलित मात्रा में ही आपको भोजन का इंटेक करना चाहिए। चावल है, आलू है, या कार्बोहाइड्रेट जो है वो अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। उसके स्थान पर फाइबर वाली, रेशे वाली सब्जियां आदि आपको लेना चाहिए, ताकि आपका जो पाचन सिस्टम है वो भी सही। बात करें मधुमेह के उपचार की साथियों, तो सबसे पहले तो परहेज एक बहुत ही 100 दवा की एक दवा है कि आप परहेज से रहना शुरू कर दें। दूसरा, प्रसन्न रहें, अपने आप को व्यस्त रखें। इसके साथ ही खान पान में नियमित आचार व्यवहार अपनाएं। आयुर्वेदिक औषधियों में हम कहेंगे साथियों कि इसमें स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, लोहे भस्म और शिलाजीत का अच्छा यदि प्रयोग कराया जाए तो ये दोनों टाइप के जो मधुमेह है वो ठीक हो जाते हैं। इसमें त्रिफला का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन कुनकुनी या गुनगुनी जल से रात्रि में त्रिफला का सेवन करें। त्रिभंग भस्म भी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही बसंत कुसुमाकर रस, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, ये 2 प्रकार का आता है बसंत कुसुमाकर। तो एक होता है मधुमेह स्पेशल बसंत कुसुमाकर रस, तो उसका यदि प्रयोग किया जाए तो उससे भी बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। लेकिन इसके साथ ही 2-3 चीज़ें जो बताई मैंने, एक प्रसन्न रहना, तनाव ना लेना और नियमित आहार विहार, ये बहुत ही आवश्यक है। अत्यधिक अनिद्रा भी नहीं होनी चाहिए। रात्रि में 10 बजे आप हर हाल में सो जाएं। प्रातःकाल सुबह उठ के अपना थोड़ा एक्सरसाइज है, व्यायाम है, ये भी आप करते रहें। एक आयुर्वेदिक या प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ के हिसाब से एक औषधि में बता रहा हूँ, यदि आप ये भी बना के रख लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसमें जामुन के फल की जो गुठली होती है उसको 4 भाग, यानी कि आप इसको लगभग आप ये मान लीजिए कि 50 ग्राम यदि ले लेते हैं तो 50 ग्राम जामुन की गुठली, 50 ग्राम
नीम पत्र, नीम की जो पत्ते हैं 50 ग्राम वो ले लें। 25 ग्राम गुड़मार बूटी या मेढ़ा सिंगी बोलते हैं, ये जंगलों में पाई जाती है। या गुड़मार का ये स्वभाव होता है कि जब गुड़मार के पत्ते आप मुंह में खा लेते हैं उसके बाद शक्कर या गुड़ खाते हैं तो वो मीठा नहीं लगता। तो आप ये सोच लें कितना अधिक वो काम करता होगा। तो 25 ग्राम गुड़मार के पत्ते और 25 ग्राम बेल पत्र है जो, ये आप ले लें। और 8 भाग यानी कि लगभग 100 ग्राम करेला, सूखा हुआ करेला जो है उसका चूर्ण बना के इन पूरी औषधियों की, जैसे मैंने पहले बताया, जामुन की गुठली 50 ग्राम, 50 ग्राम नीम के पत्ते, 25 ग्राम मेढ़ा सिंगी या गुड़मार बूटी के पत्ते और 25 ग्राम बेलपत्री और 100 ग्राम करेला सूखा हुआ, इन सब का मिला के चूर्ण बना के आप रख लें और सुबह शाम इसका सेवन करें और साथ ही परहेज से रहें। तो आप निश्चित तौर पे मधुमेह या शुगर से बिल्कुल पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे और एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के आगे भी आप अपना सही जीवन यापन कर सकते हैं। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।